हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे योग दर्शन के बारे में, तो योग दर्शन में हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे कि अष्टांग योग आखिरकार है क्या, उसके 8 अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमने अष्टांग योग में कुछ अंगों की चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें से 6 अंग हमारे पूरे हो चुके हैं। आगे चलेंगे हम 7वां जो अंग है हमारा ध्यान और समाधि। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ध्यान आखिरकार योग सूत्र में, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान को किस तरह प्रकाशित किया है, किस तरह से उस पर प्रकाश डाला है कि ध्यान के द्वारा किस तरह से संभव है कि योगी योग मार्ग में आदत आगे बढ़ सके, अपनी जो मोक्ष की है, जो उसकी अंतिम इच्छा होती है, उसको प्राप्त कैसे कर सकता है। ठीक है, तो हम ध्यान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि तत्व प्रत्यक्षतांता ध्यानम। तत्व प्रत्यक्षतांता एक सूत्र है इसमें ध्यान का। ठीक है, तत्व प्रत्यक्षतांता ध्यानम। एक सूत्र है कि तत्व प्रत्यक्षतांता ध्यानम। इसमें कहा गया है कि जब हम इससे पहले हम धारणा के बारे में पढ़ रहे थे कि धारणा में होता है कि धारणा जो चित्त जो होता है वो बहिर्मुखी से होकर के अंतर्मुखी में, जब वो अपने शरीर में किसी एक स्थान, देश विदेश में, विशेष में अपना चित्त को एकाग्र कर लेता है, तो वो धारणा कहलाती है। अब उससे आगे क्या होता है कि जब चित्त उस स्थिरता को प्राप्त करने के बाद, जब चित्त उस धारणा की स्थिति को प्राप्त करने के बाद अपने आप को एक इस निश्चित एकतांता में, रूप में अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं, अपने आप को ठहरा सके वहाँ पर, तो वो ध्यान की स्थिति कहलाती है। मतलब कि एकाग्रता की स्थिति। अगर हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का ध्यान करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि हम पदार्थ रूप में हम उसको कल्पना कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारी है। जिस तरह से आप देखते हैं कि योग निद्रा में, जब हम योग निद्रा करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम क्या है, हम किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का उदाहरण लेते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो उसमें क्या होता है, कल्पना करते हैं हम सिर्फ आंखें बंद करके। वो हमारे सामने नहीं होते हैं, हम कल्पना रूप मात्र में ही उनके द्वारा अपनी योग निद्रा को पूर्ण कर लेते हैं। तो इसी तरह ध्यान में होता है कि जब उस कल्पना, उस छोटे छोटे पदार्थ को अपने मन दृष्टि में उतारना, कि जो भी एक काल्पनिक चित्र है, एक मनोवृत्ति चित्र है, उसको अपने मन के, मनोदृष्टि के द्वारा अपने अंतर चक्षुओं के सामने प्रकाशित करना ही ध्यान की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान की स्थिति में हमें यही बताया है महर्षि पतंजलि जी ने कि सूक्ष्म अनुभव को मन दृष्टि में स्पष्ट करना, कि सूक्ष्म दृष्टि को मन स्पष्ट करना। ठीक है, कि सूक्ष्म दृष्टि को मन दृष्टि में स्पष्ट करना। यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तो ध्यान हमारे समझ में आ जाएगा कि ध्यान आखिरकार है क्या। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने अभी आपको बताया है योग निद्रा वाला। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना होता है इसमें कि जब किसी भी पदार्थों का, वस्तु का नाम लिया जाता है और कल्पना के द्वारा प्रत्येक चीज को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, पहले हम इन सब चीजों का नाम लेते हैं, फिर इनको कल्पना रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इनको अपने धारणा में उतारते हैं कि ये चीजें हैं जिनकी हम कल्पना कर रहे हैं, फिर उनको अपनी मनोदृष्टि से अपने अंतर के जो चक्षु होते हैं उनके द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं में अगर हमारा मन, हमारा चित्त एकाग्रता की अवस्था में हो जाता है, स्थिर रहने का प्रयास करता है, तो वो ध्यान की अवस्था हमारी कहलाती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि कल्पना मात्र मतलब कल्पना की गहरी स्थिति होती है, वह चीज एक प्रतिचित्र के रूप में दिखाई देने लग जाती है। जब ये हम कल्पना करते हैं कि हमें ये वस्तु दिखाई दे रही है, ये वस्तु दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या होता है कि कल्पना की स्थिति जो होती है ना, वो बहुत गहरी हो जाती है।
जब हम कल्पना किसी चीज़ की करने लग जाते हैं, अगर हम किसी भी पदार्थ की, किसी वस्तु की हम कल्पना कर रहे हैं अपने ध्यान के अभ्यास में, तो वो चीज़ बहुत गहरी हो जाती है और उस चीज़ को ही अपने अंतर चक्षुओं में उतारना ही ध्यान की स्थिति कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान इन्होंने बताए हैं 3 प्रकार के। ध्यान को जो बताया गया है वो सभी में हठयोग में, हठयोग प्रदीपिका में, जो हमारे अनेक ग्रंथ हैं उनमें ध्यान को 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3 प्रकार का कौन सा है। ध्यान के प्रकार, पहला है हमारा स्थूल ध्यान। ठीक है, दूसरा है हमारा सूक्ष्म और तीसरा है हमारा ज्योतिर्ध्यान। तो ये हमारे 3 प्रकार के ध्यान होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। तो जो हमारा मन होता है वो 3 तरह से मिलकर जो है बना हुआ होता है। जो मतलब जो मनुष्य की जो संरचना होती है, मनुष्य की जो संरचना होती है वो 3 तरह से मिलकर बनी होती है, शरीर, मन और आत्मा। ठीक है, मनुष्य की संरचना पहली है हमारी शरीर, मन, आत्मा। तो जो हमारे मनुष्य शरीर का विकास हुआ है वो इन सब 3 चीजों से मिलकर बना है। प्रथम है शरीर, मन, आत्मा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर इस ध्यान को प्रकाशित किया गया है, ध्यान को प्रकट किया गया है कि जो हमारा स्थूल ध्यान होता है वो शरीर के किसी भी अंगों के द्वारा जो है इसमें शरीर रूपी मात्र का ध्यान किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जब भी हम ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए शरीर रूपी प्रक्रिया का एक मात्र सहारा लेते हैं तो वो हमारा स्थूल ध्यान कहलाता है। ठीक है, और वो हमारा स्थूल ध्यान कहलाएगा जो हम शरीर रूपी कार्य से कर रहे हैं। और आत्मा के द्वारा जो अनुभव होता है हमें, आत्मा के द्वारा जो हमें अनुभव होता है किसी भी पदार्थों का, किसी भी वस्तु का हम कल्पना करते हैं तो उसका जो हमें अनुभव होता है वो आत्मा के द्वारा होता है, वो हमें सूक्ष्म ध्यान का होता है। ठीक है, और ज्योतिर्ध्यान हमारा मन से संबंधित होता है कि जब हमारा शरीर भी, जब हमें अपने आप का ही ध्यान नहीं रहता है, इसमें होता है ध्याता, ध्येय और ध्यान। ठीक है, जब ध्येय करने वाला, जिस चीज का हम ध्येय कर रहे हैं, ध्याता होता है ध्यान करने वाला, और ध्यान जो हम कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। तो इन्हीं 3 चीजों में द्वारा ये होता है कि शरीर, मन, आत्मा। सर्वप्रथम व्यक्ति जो है, जो साधक होता है वो अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब किसी भी बड़ी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो स्थूल ध्यान कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका स्थूल ध्यान पे गहरी चर्चा होने लग जाती है, गहरी गहनता होती है तो प्रयास अभ्यास अधिक करने लग जाते हैं वो, तो उसका स्थूल ध्यान जो है उसकी सिद्धि उससे प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद वो सूक्ष्म ध्यान पे आता है, तब स्टार्टिंग में वो क्या है, शरीर पर ध्यान देता है, शरीर की प्रक्रिया द्वारा स्थूल का ध्यान करता है। ठीक है, आगे चल के आत्मा पर आता है, वो आत्मा के द्वारा वो है सूक्ष्म ध्यान की प्रक्रिया करता है। मतलब कि आत्मा के द्वारा जो प्रक्रिया होती है हमारी वो सूक्ष्म ध्यान में होती है। जब मनुष्य को, जब साधक को शरीर और आत्मा इन दोनों का ही ध्यान नहीं रहता है और वो सिर्फ एक मन पर विचार करता है, मन पर ध्यान करता है, तो वो कहलाता है हमारा ज्योतिर्ध्यान, बहुत ही सूक्ष्म ध्यान, जिसका मात्र एक बहुत ही केंद्र बिंदु जो छोटा सा मात्र होता है। ज्योतिर्ध्यान आपने देखी होगी, ज्योति जलती है वो छोटी सी होती है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उसमें सिर्फ उसको सिर्फ कुछ और दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ ध्यान और ध्याता वही स्थिति रह जाती है। तो जब ध्यान और ध्याता की स्थिति खत्म हो जाती है तो एक चीज बचती है ध्येय। ध्येय बचता है, ध्यान ध्याता अपने आप को भी खो देता है, ध्यान को भी खो देता है और सिर्फ बचता है ध्येय, जिसका वो ध्येय करता है, तो वही आगे चल करके समाधि की स्थिति जो है प्राप्त करता है। तो आगे चलकर हम बात करेंगे समाधि के बारे में। ये थे हमारे ध्यान के प्रकार, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्ध्यान। ठीक है, तो ये जो है शरीर, मन और आत्मा इन तीनों से मिलकर जो है
बना हुआ होता है। आगे चलेंगे हम समाधि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि समाधि आखिरकार है क्या। समाधि अब हम समाधि के बारे में चर्चा करेंगे। समाधि में एक सूत्र बताया है कि तदेवार्थ मात्र निर्वासम, कि तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य समाधि। ठीक है, कि तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य समाधि। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, चित्त का अपना स्वरूप जो है वो शून्य हो जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ध्यान के बारे में बताया था कि ध्यान सिर्फ ध्येय की ही प्रतीति हमारे पास रह जाती है ध्यान को पूर्ण करने के बाद। तो जब ध्येय की प्रतीति रह जाती है तो चित्त जो होता है, चित्त का अपना स्वरूप नष्ट हो जाता है, अपना स्वरूप कुछ भी नहीं रहता है, तो वो जो है ध्यान की स्थिति कहलाती है हमारी। ठीक है, तो वो ध्यान की स्थिति हमारी कहलाती है। तदेवार्थ मात्र निर्वास स्वरूप शून्य समाधि, के जब तदेवार्थ मात्र निर्वास, जब ध्येय की प्रतीति मात्र रह करके चित्त अपनी स्थिति को शून्य बना देता है तो वो समाधि कहलाती है। उसमें चित्त की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, उसमें ध्याता को कोई भी ज्ञान नहीं रहता है कि वो है या नहीं है, सिर्फ एक ध्येय की उत्पत्ति रहती है, उस ध्येय के द्वारा ही वह समाधि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो समाधि के प्राप्त करने के द्वारा, समाधि अगर हमारी प्राप्त होती है तो समाधि के भी हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहले तो 2 प्रकार की समाधि होती है कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, समाधि के प्रकार जो होते हैं हमारे, समाधि के प्रकार हमारे होते हैं 2। पहला है हमारा संप्रज्ञात समाधि, और दूसरी है हमारी असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, अब ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। पहले होते हैं वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ठीक है, तो ये संप्रज्ञात समाधि जो होती है हमारी वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत, अस्मिता अनुगत, ये 4 प्रकार के हमारे इसमें पार्ट होते हैं। जब हमारी संप्रज्ञात समाधि में ध्येय की मात्र शून्य हो जाएगा तो तब उसके बाद हमारी असंप्रज्ञात समाधि की उत्पत्ति होती है, और असंप्रज्ञात समाधि हमारी निर्बीज समाधि कहलाती है, निर्बीज समाधि। ठीक है, और ये जो हमारी संप्रज्ञात समाधि है वो हमारी सबीज समाधि कहलाती है, सबीज समाधि। ठीक है, तो ये हमारी समाधि थी कि तदेवार्थ मात्र निर्वासन स्वरूप शून्य समाधि, कि जब हमारे ध्येय मात्र की उत्पत्ति होती है और चित्त हमारा शून्य हो जाता है तो वो स्थिति समाधि की
कहलाती है। अब जब स्थिति समाधि की आ जाएगी तो उसमें ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब चीजें जो है हमारी खत्म होती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति हमें प्राप्त होती है समाधि की, जो साधक की अंतिम इच्छा होती है। इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का वो प्रयास करता है। अब तक जो वो अभ्यास करता है इन सब चीजों का, तो वो इस समाधि के लिए ही प्रयास करता है, और इस समाधि की प्राप्ति होने के बाद उसको कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही था, ध्यान और समाधि के बारे में। आज हमारा अष्टांग योग का जो चर्चा थी वो पूरी हो चुकी है। अब इससे आगे हम आगे के जो यम नियम थे उनके फलों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो यम और नियम, आसन, प्राणायाम जो हम ये करते हैं तो इनके द्वारा हमें किस फल की प्राप्ति होती है, कौन सा फल हमें प्राप्त होता है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा हमारी इतनी थी। आगे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।